लोग घायल हुए हैं, किस तरह से देख रहे हैं? एक को लेकर विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से तो ये डिक्लेयर था कि एक्सपायर है, किसी को जाना नहीं चाहिए था। फिर भी ये रिमूव क्यों नहीं किया गया था? अगर डिक्लेयर था कि इसका टाइम बार हो चुका है, तो कहाँ पे चूक रही, कहाँ पे गलती रही, कहाँ पे ढील रही, किन लोगों की लापरवाही रही, उसकी जांच करके उसमें भी जहां कमी है, जो लोग कंसर्न है, इसकी जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो लोगों की जान गई है, ऊपर वाले से दुआ, परमात्मा प्रकृति से प्रार्थना कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके घर वालों को इस दुख को झेलने की क्षमता दे। सर, अब तक है साइप्रस के दौरे पर है, काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टर्की को भी एक मैसेज दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 6 दशकों बाद ऐसा हुआ है कि सेम सरकार तीसरी बार चुनकर आई है। इट हैज बीन अ डिजिटल रेवोल्यूशन इन लास्ट 10 years. फाइनेंशियल इंक्लूजन हैज बीन बिकम एन एग्जांपल ऑफ दिस। सर, जो साइप्रस है वो एक महत्वपूर्ण देश इसलिए भी क्योंकि वो अगले साल यूरोपियन यूनियन का EU बनने जा रहा है। देखिए, साइप्रस में जो प्रधानमंत्री जी हैं वहाँ, और एक स्थायी 60 सालों के बाद एक सरकार मिली है कि बैक टू बैक जब तीसरी बार एक ही सरकार और एक ही प्रधानमंत्री है। और 2040 में इकोनॉमी चौथे नंबर की आएगी। 2004 से 2014 के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का संसद में बयान था, जो आज 2025 में चौथे नंबर पर पहुंच गई है। तो पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाएगा। और जो पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर की घटना थी, उग्रवादी हमले के बाद, जिसमें हमारी सेना ने पाकिस्तान को अंदर घुस के जगहों पे मारा, और उसके बाद हमारे देश के सांसदों ने पूरे वर्ल्ड में जाके हर देश में घूम करके पाकिस्तान के जो उग्रवाद को सपोर्ट करके निर्दोष लोगों की हत्या करता है, और हमने आतंकवादियों के ठिकाने पाक के अंदर घुस के उजाड़े हैं, उसको उजागर किया। और अब माननीय प्रधानमंत्री सब चीजों को पूरे वर्ल्ड के सामने रखेंगे। और एक ऐतिहासिक दौर है, ऐतिहासिक समय है। 60 साल के बाद तीसरी सरकार लगातार रिपीट हुई है, और 2040 के बजाय 2025 में ही देश की वर्ल्ड की चौथी शक्ति देश उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व पूरे वर्ल्ड के सामने जब आएगा, तो पूरे वर्ल्ड के सामने हमारा देश का कद जब बढ़ेगा। जब विदेश जब लोग जाते हैं, जो पहले पासपोर्ट देख करके साइड किनारे कर दिए जाते थे, अब पासपोर्ट देख करके जो देश के लोगों को इज्जत मिलेगी, वो एक सुनहरा दौर है, जिसको बढ़िया तरीके से प्रधानमंत्री जी पूरे वर्ल्ड के पैमाने पर रख करके आएंगे। कि पश्चिम बंगाल पुलिस जो है टीएमसी वर्कर्स की तरह काम कर रही है। बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी ऑफिस में बिना वारंट के घुस के लोगों के साथ बदतमीजी की गई। नीतीश प्रमाणिक जो मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि एक टीएमसी वर्कर की तरह पश्चिम बंगाल की पुलिस काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया जा रहा। देखिए, ये देश संविधान से चलता है, चाहे वो देश का कोई सा भी प्रदेश हो। पश्चिम बंगाल में भी ये देश संविधान के अनुसार चलना चाहिए, और संविधान के अनुसार पूरी कानूनी प्रक्रिया अपना करके किसी भी विषय में पहले नोटिस दे करके जब पुलिस जा सकती है। अगर बगैर लॉ का कंप्लायंस करे हुए पुलिस जाके एक गुंडे की तरह बिहेव करेगी, तो कहीं ना कहीं संविधान की हिसाब से पश्चिम बंगाल नहीं चल रहा है। तो ये जो लोग सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये गिरेबान में झांके, बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट या दूसरे प्रदेशों को कहने के बजाय अब ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग बाहर आए और बयान दें इस पे कि पश्चिम बंगाल में जो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल एकदम खत्म हो गया है, जो बगैर कानून के कंप्लायंस के घुस के बीजेपी के ऑफिस में जिस तरह की पुलिस गुंडे की तरह कार्रवाई कर रही है, क्या वो ठीक है? जवाब देना चाहिए जरूर। प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में अपनी बात रखते हुए कहा है कि कांग्रेस कार्यकाल में पहले हर रोज आतंकी हमले होते थे, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यकाल में 3 बार आतंकी हमले हुए, तीनों बार मकबूल जवाब दिया गया। ये तो बात सही है कि जो 22 अप्रैल को जो उग्रवादियों ने जो घटना घटी, जो कृत्य एक स्तर से नीचे गिर के करा, इस सरकार ने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा। 26/11 की तरह चुप नहीं बैठे जब गोलियों से भूनते रहे थे, और 55 करोड़ रुपए जो आज की वैल्यू लगाएं तो कंपनसेशन के दे दिए थे पाकिस्तान को।
जिसने उस 55,000 करोड़ के वेपन खरीदे और उग्रवाद को बढ़ावा दिया। ऐसा नहीं करा हमने। दूसरा, जो माननीय प्रधानमंत्री सदन में जाके कहते थे मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित मिनिस्टर बनाए, उसकी नकल सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन ने जो करी, और राहुल गांधी जी जो पिछड़े दलितों की मांग करते रहे, और ये तक भी उन्होंने कह दिया कि जब मैं छोटा था, जब प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, राजीव जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो दलितों के और पिछड़ों का हक नहीं मिला। तो क्या पूरी कांग्रेस इकट्ठा होकर एक सम्मेलन करके इसकी माफी मांगेगी? पर चलो, उनकी नकल करके भी माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कह रहे हैं पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, तो चलो इसको साइड कर देते हैं। पर 2011 से कांग्रेस ने जो जाति जनगणना और दूसरी जनगणना वो बंद पड़ी है, क्यों नहीं कराई? तो आज जब देश के प्रधानमंत्री ने पिछड़े और दलितों को उनका हक देने के लिए जातीय आधार पर जनगणना कराने की शुरुआत डिक्लेयर कर दी है, तो उसके साथ दूसरी जातियों की भी गिनती हो जाएगी, तो जनगणना भी हो जाएगी। ये तो अच्छी बात है।